नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरें सीके न्यूज। आइए सीधे नजर डालते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप हमें किस शहर या जिले से देख रहे हैं ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया गया। रायपुर के महादेव घाट पर व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की और पुजारियों ने भव्य महाआरती की। बिलासपुर के अरपा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे, जहां घाटों को लाइटिंग से सजाया गया। रायगढ़ में मंत्री ओपी चौधरी और महापौर जी वर्धन चौहान ने भी पूजा अर्चना की। चारों तरफ छठ गीतों और दीपों की रोशनी से वातावरण भक्तिमय बन गया। छत्तीसगढ़ में अब बिहार की तरह होगा एसआईआर सर्वे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है कि आज रात से वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी और कल यानी 28 अक्टूबर से सर्वे शुरू होगा। इस दौरान बीएलओ हर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करेंगे, गलतियां सुधारेंगे और नए वोटरों के नाम जोड़ेंगे। प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं। बताया गया कि देश में आखिरी बार 21 साल पहले ऐसा सर्वे हुआ था। अब फिर से हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल किया जाएगा। गरियाबंद में राहगीरों से मारपीट और लूट करने वाले 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये आरोपी राहगीरों से लूटपाट के बाद उनके पैर छुआकर वीडियो बनाते थे और उसे सोशल मीडिया पर डालते थे ताकि लोगों में डर फैले। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस उसी इलाके में निकाला जहां इन्होंने वारदात की थी। हथकड़ी लगाए बदमाश लूट करना पाप है, कानून हमारा बाप है कहते नजर आए। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर फिंगेश्वर और राजिम थानों में कई मामलों में अपराध दर्ज हैं। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ का मामला गरमाया हुआ है। तेलीबांधा इलाके में हुई इस घटना के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी मनोज सतनामी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। सोमवार को नई प्रतिमा दोबारा स्थापित कर दी गई है। इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर हमला है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को नवा रायपुर पहुंचेंगे। पीएम यहां श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे। ये वही अस्पताल है जहां अब तक 37,000 से ज्यादा बच्चों के हार्ट की फ्री सर्जरी की जा चुकी है और यहां कोई बिल काउंटर नहीं है। इस कार्यक्रम में भारत के साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी लोग शामिल होंगे। अस्पताल के चेयरमैन सी श्रीनिवास के मुताबिक रायपुर में देश का सबसे बड़ा नेशनल हेल्थ केयर स्किल सेंटर भी जल्द शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे करीब 6 घंटे 45 मिनट रायपुर में रुकेंगे और 6 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम सबसे पहले श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल जाएंगे, जहां 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे। इसके बाद ब्रह्मकुमारी संस्थान के शांति शिखर भवन और आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। नवा रायपुर में पीएम के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर, लखपति दीदी और महतारी वंदन जैसी योजनाओं की झांकियां सजाई जा रही हैं। शाम को मोदी राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे, जिसके साथ छत्तीसगढ़ अपने 25वें स्थापना दिवस का जश्न मनाएगा। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ पुलिस ने मुंबई में 50 करोड़ की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस 64,000 की ठगी की जांच में गई थी, लेकिन करोड़ों की बेटिंग ऐप फ्रॉड का खुलासा हो गया। यह गिरोह 100 बुक नाम की ऑनलाइन बेटिंग ऐप से लोगों को करोड़पति बनने का झांसा देता था। ठगों ने खैरागढ़ की एक छात्रा से भी शॉपिंग के नाम पर ठगी की थी। पुलिस ने मुंबई से बिहार और महाराष्ट्र के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और 50 करोड़ की ठगी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बलौदाबाजार में श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रम निरीक्षक रामचरण कौशिक को अवैध वसूली के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर आरोप था कि वे दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद श्रम आयुक्त ने निलंबन का आदेश जारी किया। अब जांच पूरी होने तक उन्हें नवा रायपुर के श्रमायुक्त कार्यालय में रहना होगा। विभाग ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक और सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बधाई देते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं है। भूपेश बघेल इससे पहले हिमाचल और रायबरेली चुनाव में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। धमतरी के एक रिसॉर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोफे के पीछे से 6 फीट लंबा अजगर निकल आया। लोग आराम से बैठे थे, तभी फुफकारने की आवाज सुनकर सब भाग गए। सर्प मित्र सूर्यकांत ने मौके पर पहुंचकर अजगर को काबू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। रिसॉर्ट में मौजूद लोगों ने तब जाकर राहत की सांस ली। बीजापुर से बड़ी खबर। नक्सली हिंसा पर विधायक विक्रम मंडावी ने जताई गंभीर चिंता। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर नक्सल पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। मंडावी ने बताया कि उसूर ब्लॉक के कई गांवों में पिछले 2 महीनों में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 7 ग्रामीणों की हत्या कर दी। डर के कारण परिजन रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, जिससे उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही। विधायक ने मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवारों को नक्सल पीड़ित का दर्जा देकर न्याय और सहारा देने की अपील की है। कोरबा में छठ महापर्व आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। सोमवार शाम व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और घाटों पर छठी मैया के गीत गूंज उठे। डेंगूर नाला, दर्री डैम और SICL शिव मंदिर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। घाटों को रंग बिरंगी लाइटों और सजावट से जगमगाया गया। अब मंगलवार सुबह व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करेंगी। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से सांप से जुड़ी हैरान करने वाली घटनाएं सामने आईं। कोरबा में एक खेत में किंग कोबरा ने छोटे सांप को निगल लिया। ग्रामीणों ने यह पूरा नजारा कैमरे में कैद किया। वहीं धमतरी के एक रिसॉर्ट में सोफे के पीछे से 6 फीट लंबा अजगर निकला। फुफकार सुनकर लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। सर्प मित्रों ने अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। दोनों घटनाओं ने लोगों को हैरान कर दिया। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा की नई सब्जी मंडी में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेज थी कि पूरे मंडी परिसर में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण किया और कई दिनों तक शारीरिक शोषण किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़िता के बीच स्कूल के समय से जान पहचान थी। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी देवकुमार टोप्पो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला पॉक्सो एक्ट और BNS की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। दंतेवाड़ा जिले से दुखद खबर सामने आई है। यहां CRPF की 231वीं बटालियन में तैनात एक जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी जशवीर सिंह के रूप में हुई है। सोमवार सुबह जवान का शव कमरे में लटका मिला। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिक्षक भर्ती साझा मंच और बेरोजगार युवाओं ने दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने चुनाव के दौरान 57,000 पदों की गारंटी दी थी, लेकिन अब सिर्फ 5,000 पदों की घोषणा कर युवाओं से धोखा किया गया है। शिक्षक संघ ने युक्तियुक्तकरण नीति और स्कूल मर्ज योजना को वापस लेने की भी मांग की है। धमतरी जिले में दोस्तों की महफिल हत्या में बदल गई। शराब पार्टी के दौरान मां बहन की गाली देने पर 3 दोस्तों ने मिलकर अपने साथी मनीष कुमार की हत्या कर दी। पहले गमछे से गला दबाया, फिर पुल के नीचे फेंका। जब देखा कि वह जिंदा है तो पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला। पुलिस ने तीनों आरोपियों होमेश साहू, चाहत यादव और मनीष साहू को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि पुराने झगड़े और गाली गलौज के मनमुटाव में ये हत्या की गई थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा अपडेट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत नहीं मिली। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।
चैतन्य 101 दिन से जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए शराब घोटाले से मिले और उन्होंने ब्लैक मनी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल में ही रहने का आदेश दिया है। रायगढ़ में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय खुद टीम के साथ सड़कों पर उतरे और आलोक सिटी मॉल से लेकर श्याम टॉकीज रोड तक अभियान चलाया। इस दौरान 20 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 28,100 रुपए का चालान काटा गया। कई जगहों से नालों और सड़कों पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। आयुक्त ने साफ कहा, शहर को स्वच्छ और सुगम बनाए रखने के लिए सभी नागरिक सहयोग करें। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची जारी कर दी है। उम्मीदवार ये सूची eduportal.cg.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। संचालनालय ने बताया कि सूची पर दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तय की गई है। उम्मीदवार दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक नवा रायपुर स्थित कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे। राजनांदगांव की नई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने सभी थानों और चौकियों से बेसिक जानकारी ली और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जुआ, सट्टा, अवैध शराब और गुंडागर्दी पर रोक लगाने को कहा। अंकिता शर्मा ने जनता से संवाद के लिए एक मोबाइल नंबर जारी करने की भी घोषणा की, जिस पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। वे इससे पहले सक्ती जिले की एसपी रह चुकी हैं और 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। रामानुजगंज में छठ पर्व की भव्य छठा देखने को मिली। कन्हर नदी के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, जिससे पूरा नगर भक्ति और लोक परंपरा में डूब गया। कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने भी घाट पहुंचकर गंगा आरती में हिस्सा लिया और व्रतियों को पूजन सामग्री वितरित की। घाटों पर आकर्षक सजावट, दीपों की रोशनी और छठ गीतों की गूंज से माहौल भक्तिमय रहा। कन्हर नदी का जल भी चर्चा में रहा। परीक्षण में इसका TDS स्तर मात्र 86 पाया गया, जो इसे पूरी तरह शुद्ध बनाता है। कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल की पगड़ी रस्म में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और कहा कि बनवारी लाल अग्रवाल का जीवन जनसेवा और सादगी का प्रतीक था। इस दौरान सीएम ने बताया कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे और राज्य के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। कोंडागांव में छठ पर्व की धूम देखने को मिली। शहर के शिव मंदिर बंधा तालाब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और व्रती महिलाओं ने सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना की। सूर्यास्त के समय तालाब के चारों ओर जलते दीपों से दृश्य मनमोहक बन गया। महिलाओं ने जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पर्व का समापन कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। रायपुर में फिर लूट की वारदात सामने आई है। मोवा ओवरब्रिज के नीचे 3 स्कूटी सवार बदमाशों ने 2 मजदूरों को चाकू दिखाकर लूट लिया। बदमाशों ने उनसे मोबाइल, चांदी का ब्रेसलेट, घड़ी और 200 रुपये कैश लूटे और धमकी देकर फरार हो गए। मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। कोंडागांव के आड़का छेपड़ा वार्ड में देवांगन समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ। बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव जिलों से आए 500 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में 30 युवाओं का पंजीयन हुआ और समाज के अध्यक्ष सुरेश देवांगन ने घोषणा की कि परमेश्वरी जयंती पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस पहल को समाज के उत्थान और एकता की दिशा में प्रेरणादायक कदम बताया गया। बीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का 20 फीट ऊंचा स्मारक ध्वस्त कर दिया। डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने ग्राम पील्लूर में यह कार्रवाई की। यह स्मारक माओवादियों ने अपने मारे गए साथियों की याद में बनाया था और विचारधारा प्रचार का प्रतीक स्थल था। कार्रवाई के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम माओवादियों के मनोबल को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास एक अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि युवक की लाश अर्धनग्न हालत में मिली है और उसके हाथ पर संतोष नाम का टैटू बना है। हादसा रविवार देर रात हुआ, जिसमें युवक का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने शव को मर्चुरी भेजकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है। बलरामपुर में हुए सूर्य प्रकाश मेमोरियल फुटबॉल कप का समापन रोमांचक अंदाज में हुआ। पुरुष वर्ग में चाचा एफसी ने पुटसुरा को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर खिताब जीता, जबकि महिला वर्ग में शासकीय कन्या महाविद्यालय ने 1-0 से जीत दर्ज की। कार्यक्रम में मंत्री राम विचार नेताम शामिल हुए और विजेता टीमों को नकद पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने रक्तदान डायरेक्टरी बनाकर समाज सेवा का भी संदेश दिया। तो संगवारी हो, ये थे आज के 25 बड़े खबर। अब कल के 10 तमाम बड़े खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना के बाद छत्तीसगढ़ियां क्रांति सेना ने हंगामा किया और पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने जोहार पार्टी प्रमुख अमित बघेल समेत कई सदस्यों को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं भूपेश बघेल ने इसे सरकार की करतूत बताया। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राज्योत्सव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। एयर शो के दौरान मेडिकल और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात रहेगी। इस बार राज्योत्सव में 30 सरकारी स्टॉलों में योजनाओं की झलक दिखेगी। वहीं शिल्पग्राम में लोक संस्कृति की पहचान नजर आएगी। सुरक्षा, स्वास्थ्य और फन पार्क जैसी व्यवस्थाओं से आयोजन को और आकर्षक बनाया जा रहा है। दुर्ग भिलाई में आज छठ पर्व की धूम है। यहां 35 घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की भव्य तैयारी की गई है। घाटों पर दीपों की रोशनी और छठ गीतों की गूंज से माहौल भक्तिमय रहेगा। महिलाएं सूप में ठेकुआ, फल और नारियल रखकर सूर्यदेव को अर्पित करेंगी। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने सघन व्यवस्था की है। सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन का यह पर्व संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ में कल तेज बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के 5 जिलों नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के असर से 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रायपुर, दुर्ग और आसपास के जिलों में भी येलो अलर्ट है। तेज हवा और बारिश से फसलों को नुकसान का खतरा बताया गया है। छत्तीसगढ़ में बिकने वाली 9 दवाएं अमानक और एक नकली पाई गई हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ की रिपोर्ट में एल्बेंडाजोल, पैरासिटामोल और एमॉक्सिलिन जैसी दवाएं फेल मिलीं। इनमें से एक फंगल क्रीम तो नकली पाई गई है। इन दवाओं का असर शरीर में घुलकर नहीं हो रहा था। एल्बेंडाजोल के 4 बैच लगातार फेल पाए गए हैं। नकली क्रीम मैक्लियोड्स फार्मा कंपनी के नाम से बेची जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि प्रदेश औषधि विभाग को अभी रिपोर्ट की जानकारी नहीं मिली है। रायपुर में स्काईवॉक निर्माण का अहम चरण शुरू हो गया है। अब 16 गर्डर और 6 स्लैब चढ़ाए जाएंगे। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक की अनुमति मांगी है। कलेक्टर की मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। अब तक 47 गर्डर और 19 स्लैब लग चुके हैं। कुल 37 करोड़ रुपए से बन रहे इस स्काईवॉक में 12 एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी, जिससे राहगीरों को आसानी होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रायपुर जिला और परिवार न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निपटान के निर्देश दिए और न्यायिक अधिकारियों व वकीलों से मुलाकात कर सुझाव लिए। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि सभी मामलों का प्राथमिकता के साथ नियमानुसार निपटान होना चाहिए। उन्होंने नियमित निगरानी और सुधार के लिए जोर दिया ताकि न्यायिक प्रणाली में तेजी और पारदर्शिता बनी रहे। कोरबा में सब इंस्पेक्टर नवल साव के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लोगों से पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है।
ठग अर्जेंट काम का बहाना बनाकर 15,000 रुपए तक मांग रहे थे। पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने और ऐसे मैसेज मिलने पर थाने या साइबर सेल में शिकायत करने की अपील की है। ठगी से बचने के लिए जिले में स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कांकेर में 21 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 8 पुरुष और 13 महिलाएं हैं जो नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के केशकाल व किस्कोडो एरिया में सक्रिय थे। उन्होंने अपने साथ 18 ऑटोमेटिक हथियार बाहर रखे, AK-47, INSAS, SLR समेत। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। करीब 50 करोड़ की लागत से बना ये म्यूजियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर इनॉग्रेट करेंगे। इसमें 14 आदिवासी विद्रोह और सत्याग्रह की झांकी दिखाई जाएगी। लोग QR कोड स्कैन कर वीर नायकों की शौर्य गाथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देख सुन सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही छत्तीसगढ़ की खबरें CKK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार।